से स्टार्ट करना है क्या? हम्म। आई थिंक श्लोक हो गया था। ये श्लोक हो गया था, श्लोक का मीन्स भी हुई। देन ओके, स्टार्ट करना। पर ट्रांसलेशन हो गया, अभी यहाँ से परपर्ट से पढ़ेंगे हम। ओके। हम्म। The jivas or living entities are now detached from the whole due to material contact. It is therefore necessary for us to strive to attack ourselves against through the latent Krishna consciousness that is within us. Artificially, we are trying to forget Krishna and live independently, but this is not possible. यह हो चुका है। नीचे आओ थोड़ा। हम्म। ओके, ये भी श्लोक हो चुका है। नीचे आओ। ये प्रोपराइटर भी हो गया था कल। नीचे आओ। ईश्वर इदम सर्वम यत् किंचन जगत जगत। हाँ, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ओके। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचन जगत्यम जगत तेन त्यक्तेन भुंजता म गदा। थोड़ा इसको बड़ा करो, जूम करो। ओके। म ग्रह कस्य स्वेद्धनम। Everything animate or inanimate that is within this universe is controlled and owned by Lord. One should therefore accept only those things necessarily for him which are set aside as his quota, and one must not accept other things, knowing well to whom they belong. ईशोपनिषद मंत्र वन। तो ईशोपनिषद में क्या बोला गया है? जो भी चीज है पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, चाहे वो एनिमेट है इनएनिमेट है, चर है अचर है, ठीक है, सजीव है निर्जीव है, वो सारी किसको, मतलब कौन है उसका प्रोपराइटर? कृष्णा। तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतना ही चीजें मतलब लेना चाहिए जितने से कि हमारा मतलब पालन पोषण हो जाए। जैसे कि अभी के टाइम पे हम मतलब पूरा जंगल पे जंगल काटने लगे हैं। हमें ज़रूरत नहीं है, हम क्यों कर रहे हैं? मोर ज़्यादा से ज़्यादा एडवांसमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा एडवांसमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी एंड ऑल। तो मतलब हमें उस ज़रूरत नहीं है उतना, लेकिन हम फिर भी मतलब अब ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस करने के चक्कर में, ठीक है, चीज़ों को कंफर्टेबल बनाने के चक्कर में, लाइफ को थोड़ा इजी बनाने के चक्कर में हम मतलब पूरा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, पूरा शोषण कर रहे हैं हमारे नेचर का, ठीक है। इसीलिए अभी इतना बाढ़ वगैरह आ रही हैं, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो चुका है। अभी स्किन कैंसर्स हो रहे हैं, ठीक है, एसिड रेन हो रही है पॉल्यूशन के चक्कर में। तो वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसान ज्यादा से ज्यादा मतलब चीजों को यूटिलाइज करना चाहता है अपने मतलब लाइफ को इजी करने के लिए। ओके। तो दिस कॉन्शियसनेस ऑफ ईश्वरस्य एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा मस्ट बी रिवाइव्ड नॉट ओनली इंडिविजुअली बट नेशनली एंड यूनिवर्सली। देन देयर विल बी पीस। स्क्रॉल डाउन। We often tend to be philanthropic and altruistic, and we strive to be friend with our countrymen, with our families, and with all the people of the world. But it is based on a wrong conception. The real friend is Krishna, and if we want to benefit our family, nation, or planet, we will work for Him. If we have our family's welfare in mind, we will try to make all members Krishna conscious. There are so many men trying to benefit their families, but unfortunately, they do not succeed. They do not know that what the real problem is. As the Bhagavatam says, one should not attempt to become a father or mother or teacher unless he is able to save his children from death, from the grip of material nature. तो उधर क्या बताया जा रहा है? सारे लोग चाहते हैं मतलब अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, अपनी फैमिली को सर्व करना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फैमिली के लिए मतलब सोचना, लेकिन जो एक्चुअल परेशानी है वो क्या है? चलिए कौन बताएगा मुझे? मतलब हम जैसे अभी अभी इस मॉडर्न टाइम में क्या कह सकते हैं इसको, मतलब पूरा एसी वेसी लगा के माहौल थोड़ा चेंज, गर्मी है तो थोड़ा ठंडा माहौल करना चाहते हैं, ठंड है तो गर्म माहौल करना चाहते हैं, और कहीं पे जाना है तो उसके लिए बहुत सारे व्हीकल्स हैं, और ऑपर मतलब नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं मेडिकल साइंस में, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। एंटी एजिंग दवाई मतलब मेडिसिन हैं जिनसे एज को थोड़ा स्लो किया जा सके। जीन थेरेपीज हैं जिससे कि मतलब जड़ से ही खत्म कर दिया जाए बीमारी, उसका जीन ही निकाल दिया जाए बीमारी का, ठीक है, जो डीएनए के भी अंदर होता है, ठीक है, वो जीन ही निकाल दिया जाए डीएनए में से। तो बहुत सारी ये चीजें आ रही हैं, एडवांसमेंट आ रही है, लेकिन एक्चुअल परेशानी क्या है कौन बताएगा? हम्म। डिस्कस करते करते अच्छा लगता है। मोनिका, मिथिलेश प्रभु, दीपक प्रभु, संजू, एक और मोनिका। बताओ असली परेशानी क्या है?
किस चीज पे काम करना चाहिए? मुकेश प्रभु, मोहित, कौन सी असली परेशानी है? ये सबसे दूर जाके भगवान के करीब और क्या। वो परेशानी क्या है, वो तो सॉल्यूशन है। भगवान के पास जाना तो इधर सॉल्यूशन ना। अरे वाह, सुंदर टेम्पल। मोह से दूर रहना। इस्कॉन चेन्नई की जय हो। मोह से दूर रहना, नहीं नहीं, परेशानी का बात हो रहा है। परेशानी एक्चुअल जो चार परेशानी है, जो फोर मेन प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या है? एक तो है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये चारों मेन प्रॉब्लम है। जन्म लेना भी प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, उसमें भी परेशानी होती है। मरने में भी परेशानी होती है। कोई बीमारी आ जाए उससे भी परेशानी होती है। और बुढ़ापा आ जाए तो उससे भी परेशानी होती है। ये जो चार चीजें हैं, ये मेन प्रॉब्लम है। और इसको खत्म करने के लिए क्या करेगा एक इंसान, जिसको पता है, जिसको मतलब अपनी फैमिली को सच में बताना है, सॉरी बचाना है। और इधर बताया भी गया है कि किसी को, इंसान को तब तक मम्मी पापा नहीं बनना चाहिए, तब तक कोई टीचर नहीं बनना चाहिए, जब तक वो अपना जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको बचाना ना सीख जाए, ठीक है। तो बचाएंगे कैसे? कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगा के, ताकि वो फिर से जन्म ना ले। एक मम्मी पापा कौन है, मतलब अपने बच्चे को कैसे बचाएंगे? उसको भक्ति में लगा के। और जो मम्मी पापा अपने बच्चों को भक्ति में नहीं लगा पाते, वो मम्मी पापा को भी पाप लगता है इस बात का, क्योंकि वे भक्ति में नहीं लगा पाए अपने बच्चों को, ठीक है। तो इसलिए सबसे जो मेन काम है, ठीक है, मुख्य, वो बस यही है कि लोगों को भक्ति में लगाना, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगाना। क्योंकि जब जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारी जो चार परेशानियां हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाली हैं, ओके। इफ वी हैव और फैमिली फ्रेंड्स, ओके। The father should be in knowledge of Krishna, and he should be determined that the innocent children who are entrusted to him will not have to undergo the cycle of birth and death again. He should be resolved to train. He should be resolved to train his children in such a way that they will no longer have to be subjected to the painful cycle of birth and death. But before one can do this, he has to make himself expert. If he becomes expert in Krishna consciousness, he can help not only his children but his society and nation. तो इधर प्रभुपाद अगेन क्या बता रहे हैं? अपने मम्मी पापा को हमेशा क्या करना, मतलब जो माँ बाप हैं उनको क्या काम है? सबसे पहला काम है कि अपने भक्तों को सिखाना। लेकिन वो कब सिखा पाएंगे? जब खुद एक्सपर्ट होंगे। और एक महाप्रभु ने एक श्लोक में भी बोला है कि भारत भूमि ते जन्म होई जार, जन्म सार्थक करी तब करी परोपकार। मतलब पहले हमको अपने जीवन को सुधारना है। ऐसा नहीं है कि मतलब अपना सुधारा नहीं है और दूसरों को फिर सुधारने लगे पहले से ही। तो पहले हमें अपने आप को थोड़ा सा ठीक करना है, ठीक है। और फिर थोड़ा सा, जब हमें थोड़ा सा भक्ति हो, थोड़ा सा ज्ञान हो, तो फिर उस ज्ञान को अपने पास तक नहीं रखना है, दूसरों को मतलब वो करना है, दूसरों तक फैलाना है। यही मतलब एक्चुअल गोल है। भगवान भी इसीलिए आते हैं। और ज्यादा से ज्यादा भगवान खुद से प्रचार करते हैं अपने आप से, ठीक है, जैसे महाप्रभु के फॉर्म में आए थे। तो वैसे ही पहले हमें अपना जन्म सार्थक करना है, फिर उसके बाद पूरा दुनिया में ये मैसेज फैलाना है भगवान का। ओके। तो स्क्रॉल करो। But if one places himself in artificial light, it may flicker and go out. Krishna is just like sunlight. Where he is present, there is no question of darkness and ignorance. The wise men, the Mahatmas understand this. तो इंसान को मतलब अपने आप को यहाँ पे बोला गया आर्टिफिशियल लाइट में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मतलब बहुत लोगों से आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे नहीं, आप पूछेंगे कि आप कैसे हैं, बोलेंगे बहुत अच्छे हैं। मतलब भले ही अच्छे नहीं है लेकिन वो बोलेंगे अच्छे हैं। और बहुत सारे लोगों को मतलब परेशानी परेशानी मतलब लगती नहीं है, वो बोलेगा नहीं नहीं, मतलब बूढ़ा तो सबको होना है, मरना तो सबको है। वो मतलब परेशानी की तरह लेता ही नहीं है उसको। वैसे तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये एक्चुअल परेशानी यही है, ठीक है। तो मतलब आर्टिफिशियली बचने की कोशिश करें, लेकिन वो उस चीज से बच नहीं सकते, ठीक है। जब उन पे एक्चुअल में आएगी कोई बीमारी, तो उनको पता पड़ेगा कि कितनी पेनफुल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया, जहाँ पे कृष्ण है, कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण सूर्य समान, माया रा अंधकार। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रा अधिकार। तो कृष्ण कैसे हैं? सूर्य समान, माया रा अंधकार। तो माया कैसी है? भगवान की इल्यूजरी एनर्जी, एक अंधकार के समय, अंधकार के समान, ठीक है। तो लेकिन जहाँ पे कृष्ण है सूर्य समान, तो वहां पर माया नहीं आ पाएगी। कृष्ण सूर्य समान, माया अंधकार। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो अगर हम अपनी लाइफ में कृष्ण को ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? लाइट लाइट हो जाएगी। और वहां पे माया का अधिकार नहीं चलेगा, जो माया के जितने भी कंट्रोल है हमारे ऊपर नहीं चलेगा। और कृष्ण को हम अपनी लाइफ में बस एक ही तरीका लाने का, वो है हरे कृष्णा महामंत्र, ठीक है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भूत्वा भावन समन्विता।
I am the source of all spiritual and material world. Everything emanates from me. The wise who know this perfectly engages in my devotional service and worship me with all their hearts. तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि आई एम द सोर्स, मैं सोर्स हूँ किसका? जो आध्यात्मिक जगत है उसका, और जो मटेरियल जो भौतिक जगत है उसका। ओके। एंड सारी जो चीजें हैं वो मेरे से ही आ रही हैं। एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। जैसे हमने बहुत पहले देखा था, राधाष्टमी वाले दिन वाली क्लास में देखा था। जैसे जो महाविष्णु है उनसे ही उनके बॉडी के पोर्स हैं, जो छिद्र हैं, ठीक है, उनसे बहुत सारे ब्रह्मांड यूनिवर्स निकलते हैं। तो जो इंसान ये चीज जान लेता है ना कि मतलब आई एम एवरीथिंग, कृष्णा सब कुछ है, ठीक है, तो वो क्या करता है? भगवान की भक्ति करता है, भगवान की पूजा करता है विद ऑल देयर हर्ट्स। वो हृदय से भगवान की भक्ति करता है। In this verse, the word Buddha is used, which indicates a wise man, okay, or one who is learned. What is his symptom? He knows that Krishna is fountain head of everything, of all emanations. He knows he knows that whatever he sees is but an emanation of Krishna. In this material world, sex life is the most prominent prominent factor. Sexual attraction is found in all species of life, and one may ask where it comes from. The wise men understand that this tendency is in Krishna, and that is revealed in his relationship with the damsels of Vraja. Whatever is found in this material world can also be found in the perfection in Krishna. The difference is that in the material world, everything is manifest. Everything is manifesting. Okay, half है. In a perverted form. In Krishna, all of these tendencies and manifestations exist in pure consciousness, in spirit. One who knows this in full knowledge becomes a pure devotee of Krishna. तो सारी चीज कहाँ से आ रही है? कृष्णा से। जैसे हम इस मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं, जितनी भी हम इंसान के अंदर डिजायर रहती है, चाहे वो खाने पीने को लेके हो गई, या फिर स्त्री संघ की हो गई, ठीक है, तो वो एक्चुअली कृष्णा में भी है वो सारी डिजायर, ठीक है, जो हमारे अंदर है। लेकिन एक्चुअली चीज क्या है ना, जैसे अगर आप पेड़ों को पानी में देखते हो तो वो उल्टा ही दिखाई देता है। भगवान में वो चीज है शुद्ध रूप में, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब प्योर। लेकिन हमारे अंदर वो अशुद्ध है, ठीक है। जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि जो काम वासना है, ठीक है, जो सेक्स डिजायर है, वो भी मतलब मेरे से ही आती है। लेकिन जैसे हम हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, तो वो इंजॉय करने का सोचते हैं, बस इधर उधर इधर उधर, ठीक है। लेकिन जो भगवान में है, भगवान बोलते हैं कि वो वाली है डिजायर जो मतलब उसमें नियंत्रण में रहती है, धर्म के उसमें रहती है, ठीक है। लेकिन हम हैं वो अधर्म के हमेशा उसमें रहते हैं। जैसे भले ही किसी इंसान का एक शादी हो जाए तो फिर भी वो दूसरों से अट्रैक्ट होगा, तीसरे से अट्रैक्ट होगा। लेकिन जो भगवान है, भगवान में ऐसे नहीं है। भगवान में हर चीज ना एक मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हैं प्योर फॉर्म में। जैसे इंसान को करने चाहिए, ठीक है, शादी तो होगी, शादी तो करनी चाहिए, बच्चे भी करने चाहिए। लेकिन क्यों करने चाहिए? ताकि वो बच्चे आगे जाके भक्त बने, भगवान के नाम का प्रचार करें, प्रसार करें, ठीक है। तो एक भक्त होता है वो इस वे में सोचता है, और दूसरे को मतलब कोई वैसे फर्क ही नहीं पड़ता है। उसका सारा जीवन मतलब धर्मपूर्ण आचरण करने में निकल जाता है, जो भी शास्त्र विरुद्ध चीजें होती हैं उसमें निकलता है। तो प्योर डिवोटी कृष्णा महात्मानस्तु मम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नामयन्तश्च मम भक्त्या नियमयुक्ता उपासते. O son of Pratha, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine nature. तो जो लोग हैं जिनके अंदर पूरा नॉलेज है भगवान को लेके, ठीक है, और जो ग्रेट सोल्स मतलब महात्माएं हैं, जो महात्मा लोग हैं, ठीक है, तो वो हमेशा भगवान के प्रोटेक्शन में रहते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द डिवाइन नेचर। डिवाइन नेचर क्या है? भगवान की एनर्जी है। तो जितने भी लोग हैं भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान के प्रोटेक्शन में रहते हैं। और भगवान एक भगवत गीता के एक श्लोक में बोलते भी हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं वो हमेशा मेरे हृदय में हैं, और सॉरी, मेरे भक्तों के हृदय में मैं हूँ और मेरे हृदय में मेरे भक्त हैं, ऐसा करके। तो दोनों एक दूसरे के हृदय में रहते हैं, दोनों जानते हैं कि क्या, भगवान तो जानते ही हैं वैसे कि किसके मतलब दिल में क्या चल रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो पर्सनली भगवान उन लोगों का ध्यान रखते हैं, भगवान भी उन लोगों के बारे में सोचते हैं, मेडिटेशन करते हैं अपने भक्तों के ऊपर। तो they are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible, always chanting my glories, endeavoring with great determination. Bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion.
क्योंकि भगवान के भक्त जानते हैं कि इनडायरेक्टली हर चीज़ का सोर्स है क्या? भगवान है, ठीक है? कृष्णा है, कृष्ण से ही सारा चीज़ आ रहा है। तो क्यों मतलब ज़्यादा एफर्ट डालें इस मटेरियल वर्ल्ड में? मतलब बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं हम रजोगुण में आके बहुत सारे मतलब एंथुसियास्ट बन के मतलब ये भी करना है, वो भी करना है। तो मतलब इतना एफर्ट क्यों डालना? बस सिंपल सी ज़िंदगी जिएँ और भगवान की भक्ति करके वापस से भगवान के पास चले आएँ। बिकॉज़ भगवान इज़ द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। भगवान के पास चले आएँगे, तो हमें जो भी ज़रूरत है वो सारी ऑटोमैटिकली पूरी हो जाएगी। हू इज़ द ग्रेट सोल्स? द महात्मास। तो ग्रेट सोल कौन है? महात्माएँ कौन हैं? इट इज़ ही हू इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सुपीरियर एनर्जी। तो जैसे हम लोग हैं, ठीक है? मटीरियल वर्ल्ड में जितने भी लोग रह रहे हैं और एक हो गए भगवान के जो प्योर शुद्ध भक्त हैं, ठीक है? मैं तो नहीं हूँ बिल्कुल भी अशुद्ध भक्त भी नहीं हूँ मैं तो मतलब भक्त ही नहीं हूँ। तो लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो किसके इन्फ्लुएंस में रहते हैं? सुपीरियर एनर्जी। और जो हम जैसे लोग हैं मतलब मटीरियलिस्टिक पीपल हैं, वो किस एनर्जी के प्रभाव में रहते हैं, ये बताइए कोई? हम किस एनर्जी के हमेशा प्रभाव में हैं? भगवान की कौन-सी शक्ति है जो हमेशा हमें पकड़ी रहती है, छोड़ती ही नहीं है, छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है? बताओ, बताइए, बताइए। माया। माया, एकदम सही है। तो हम हमेशा भगवान की इन्फिनिट एनर्जी माया के प्रभाव में ही हमेशा रहते हैं। संजू स्पीकिंग, यस, ठीक है। तो हम हमेशा माया के ही प्रभाव में रहते हैं और कुछ मतलब हमें दिखता ही नहीं है। कितना कैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है, कहाँ घूमना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कितना पैसा कमाना है, हम बस उसी में हमारा मतलब पूरा दिन निकलता रहता है। भगवान का मतलब ध्यान तो होता ही नहीं है। तो एज़ लिविंग एंटिटीज़ अवर पोज़ीशन इज़ मार्जिनल। लेकिन जो हम हैं ना, हम भगवान की कौन-सी एनर्जी हैं, ये भी बता दीजिए अब? भगवान की 3 एनर्जी हैं, ठीक है? जैसे जो सुपीरियर एनर्जी है, इन्फीरियर एनर्जी और जो एक मार्जिनल एनर्जी है। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? हिंदी में नहीं पता, लेकिन भगवान की सुपीरियर समझ लीजिए कि जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी और एक होती है मिडल वाला एनर्जी और एक होती है सबसे लो मतलब जो इन्फीरियर एनर्जी होती है। तो हम कौन-सी वाली एनर्जी हैं भगवान की? आई थिंक वी आर सॉरी? सबसे लो वाले एनर्जी। सबसे अरे! सबसे लो नहीं है हम। हम हैं भगवान की मार्जिनल एनर्जी, इधर लिखा तो है, देखो। एज़ लिविंग एंटिटीज़ आवर पोज़ीशन इज़ मार्जिनल। हमारी पोज़ीशन मार्जिनल है, ना तो हम भगवान की सुपीरियर एनर्जी हैं, ना सबसे लोअर है वाली एनर्जी है, हम हैं भगवान की मार्जिनल एनर्जी। तो वी कैन ट्रांसफर अवरसेल्फ टू ईदर ऑफ द टू एनर्जीज। लेकिन हम किसी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं अपने आप को, या तो हम भगवान की सुपीरियर एनर्जी भी बन सकते हैं या इंफीरियर में भी रह सकते हैं बस। तो कृष्णा इज फुल्ली इंडिपेंडेंट एंड बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिम वी ऑल्सो हैव दिस क्वालिटी ऑफ इंडिपेंडेंस। तो क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं, हमारे अंदर भी स्वतंत्रता का गुण भी पाया जाता है और भगवान ने हमें छोड़ भी रखा है स्वतंत्र इस मटेरियल वर्ल्ड में, ठीक है। जैसे भगवान है, भगवान परम भोक्ता है, भगवान सारी चीज़ों का भोग करने वाले हैं। हम परम भोक्ता नहीं है, लेकिन हम मार्जिनल है। तो इसलिए थोड़ा सा स्वतंत्रता भगवान ने हमारे अंदर भी दे के रखा है। थोड़े थोड़े छोटे छोटे भोग हम भी करते ही रहते हैं, ठीक है। टेस्टी खाना खा लिया, घूम लिया, कुछ भी कर लिया, तो वो छोटे छोटे भोग की प्रवृत्ति भगवान ने हमें स्वतंत्रता दे के रखी है। ओके। तो देयरफॉर वी हैव अ चॉइस as to which energy we will function under. Because we are ignorant of the superior nature, we have no alternative but to remain in the nature. inferior nature. तो हम जानते ही नहीं है मतलब सुपीरियर एनर्जी भगवान की क्या है, कैसे काम करती है, ठीक है। और एनर्जी तो दिखती भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम हमेशा किसके लोअर एनर्जी इंफीरियर एनर्जी के हमेशा अंडर काम करते रहते हैं, हमेशा माया में ही घिरे रहते हैं, इधर उधर की चीज़ों में, ठीक है। तो लेकिन हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने आप को और वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन एक ही चीज़ से हो सकता है और वो है शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, भगवान के चरण कमलों का सहारा। So what Krishna speaks, he speaks for all eternity, all eternity. It doesn't change. It doesn't matter what our present occupation is or what Arjuna's occupation was. We only have to change our consciousness. At present, we are guided by by the consciousness of self-interest, but we do not know what our real interest is. Actually, we do not have self-interest, but sense interest. Whatever we are doing to satisfy the senses. It is this consciousness that has to be changed. In its place, we must implant ourselves real interest, Krishna consciousness. तो हम क्या काम करते हैं? आप बताइए, आप अपने मन का सुनते हैं या फिर अपने घरवालों का सुनते हैं? मतलब कोई भी अगर आप काम करते हैं तो वो किस चीज़ को सुन के करते हैं?
मतलब क्या आपको चीज इंटरेस्ट करती है कि मेरे को ये काम करना है? बताइए, किस हिसाब से करते हैं काम? मन का ही सुनते हैं। मन का सुन के, ठीक है। और कोई सुनता है मन की या फिर नहीं सुनता इधर? मन का ही सुनते हैं। ठीक है, मन का सुनते हैं। दो रिस्पॉन्स। संजू, किसका सुनते हैं? मन का। अच्छा, मन का। क्या सारे लोग? दीपक, दीपक ब्रो। मन का ही सुनते हैं। अच्छा, मन का ही सुनते हैं। सारे लोग मन का काम करते हैं, ठीक है, सारे लोग फ्री हैं। ठीक है। लेकिन हम काम किसका करते हैं? हम हमेशा किस लिए काम करते हैं, ये बताइए, किस लिए काम करते हैं हम? लास्ट क्वेश्चन, किस लिए काम करते हैं? सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। सेंस ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। और कोई? दीपक प्रभु। सबसे ज्यादा पॉइंट्स दीपक प्रभु के ही हैं, सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर्स देते हैं। मेरे ख्याल से हम जीने के लिए करते हैं। जीने के लिए करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट आपका अब काटा जाएगा। ठीक है। तो एक्चुअली हम सारे काम कर रहे हैं क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा मजा करना है। सिंपल। मिथिलेश प्रभु, यस बोलिए। घर का जीवन यापन करने के लिए सर काम तो करना पड़ेगा ना। हाँ, काम करना पड़ेगा घर का जीवन यापन करने के लिए, ठीक है। लेकिन प्रभु आप सपोज, टेम्पल में कब रहते हैं? सॉरी, टेम्पल में कब रहते हैं आप? टेम्पल में हम वीकडेज में भी रहते हैं, लेकिन संडे को तो हमेशा रहते ही रहते हैं, मतलब क्योंकि अभी इस संडे को भी रहूंगा, ठीक है। हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाएंगे, कथा भी होगा श्रीमद् भागवतम का, उसको भी सुनेंगे। और फिर उसके बाद संकीर्तन में जाएंगे। आप आ रहे हैं क्या? सोच रहे हैं कि आपसे मीट करूं एक बार। आइए आइए, भगवान संडे को। को आइए। मॉर्निंग में आप 7:30 और 8 को आइए। ओके। ओके ओके। ओके अच्छा प्रभु। टाइम। ओके। तो हम कर तो घर वालों के लिए भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन घर वालों के लिए भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको घर वालों के लिए मतलब घर वालों हमें कुछ तो देते होंगे, ठीक है, थोड़ा केयर देते होंगे, या फिर कुछ हमें अच्छा लगता होगा उनके साथ घूमना फिरना, कुछ भी करना, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि सपोज आपके अभी आप कमा रहे हैं जैसे 40,000, ठीक है, आपके पास है एक रेंटेड होम, ठीक है, आप रेंट वाले घर में रह रहे हैं, 40,000 कमा रहे हैं। आप फिर अब सोचेंगे कि मेरे को अभी 40 नहीं, अभी मेरे को 80,000 कमाना है, मेरे को 2 BHK में जाना है, ठीक है। ठीक है, फिर आप 2 BHK में पहुंच जाएंगे। जब आप 80,000 कमा रहे होंगे, आपको लगेगा कि 2 BHK नहीं, मेरे को एक अपना पूरा घर चाहिए, पूरा बंगलो चाहिए। तो आप फिर उसके लिए मेहनत करेंगे। लेकिन आप क्यों कर रहे हैं ये सब? क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? आराम, सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपनी इंद्रिय तृप्ति करना। मेरे को अच्छा अच्छा खाने, अभी अच्छा खा नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे को ज्यादा पैसा कमाना है ताकि मैं अच्छा अच्छा खा पाऊँ, अपने घर वालों को खिला पाऊँ। या फिर अच्छा और अच्छा गाड़ी ले सकूं। मैं अच्छा गाड़ी ले लूंगा तो क्या होगा? लोगों को दिखा पाऊंगा, ठीक है, और आसानी से इधर उधर जा पाऊंगा। मतलब बहुत सारी चीजें फैक्टर्स होते हैं, लेकिन सारे फैक्टर्स एक ही काम करते हैं, जो है हमारी इंद्रिय तृप्ति। हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए सारा काम करते हैं, ठीक है। और हम करते किसके गाइडेंस में? जो इस प्रकार के हमने गुण डेवलप कर लिया अपने, मतलब अपने अपने लिए, जैसे कि रजोगुण है, सात्विक गुण है, या फिर तमोगुण है। हम जो भी गुण डेवलप करते रहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम थोड़ा थोड़ा काम करने लगते हैं। जैसे अभी हम ऑनियन गार्लिक, सपोज कोई, मैं तो नहीं खाता वैसे। तो जैसे ऑनियन गार्लिक खाते हैं, या फिर नॉन वेज खाते हैं, दारू पीते हैं, तो इंसान का जो गुण है वो चेंज हो जाएगा। वो पूरा रजोगुण में पहुंच जाएगा, या फिर तमोगुण में पहुंच जाएगा। फिर वो इंसान गुस्सा भी करेगा, ठीक है। वो भले ही नहीं चाहेगा गुस्सा करना, लेकिन वो गुस्सा करेगा क्योंकि वो ऐसी चीजों को खाना पीना कर रहा है। वो पूरा मतलब उसी माहौल में आ जाएगा, वो अपना गुड डेवलप कर लेगा अलग काइंड ऑफ। तो वैसे करके हम काम करते हैं। हम अपने हिसाब से कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब पूरा भगवान का एनर्जी है जो हमसे काम करवा रहा है एक एक। लेकिन वो चीज़ हमारे हाथ में, छोटी सी भगवान ने थोड़ी सी स्वतंत्रता दे के रखी है कि हम किस प्रकार की चीज़ डेवलप करना चाहते हैं। अगर हम सात्विक को डेवलप करेंगे तो भगवान की अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। अगर रजो को डेवलप करेंगे तो हम बहुत साथ ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे कि हमको ये करना है, वो करना है, बिजनेस करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। और अगर तमोगुणी है तो उनका तो क्या ही करना, मतलब वो पूरा सबसे लो कैटेगरी के लोग होते हैं, जो सारे प्रकार के गंदे काम करते हैं। तो टाइम कितना हो गया है? 9:09, ठीक है। इसी के साथ हम यहाँ पे एंड करेंगे। कौन सा पैरा था हमारा? द सुपीरियर नेचर, भगवद गीता, ठीक है। वाट कृष्णा स्पीक से हम कल स्टार्ट करेंगे। नो नो नो, दैट हैज टू बी चेंज इन द प्लेस वाज मस्ट इम्प्लाई। हाँ, ये पूरा पैरा हो गया है। हम ये श्लोका से स्टार्ट करेंगे कल। रसोम अपसु कौन्तेय, ठीक है।
ठीक है, और कोई कुछ ऐड करना चाहता है या फिर बताना चाहता है तो बता सकता है।